हेलो बच्चों। सो वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 12 दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में बेटा हम कवर करेंगे कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कि बहुत सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करते हैं जो बार बार रीयूज होते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन्स, उसके अंदर बहुत सी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उन सभी रिएक्शंस के अंदर इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का क्या होना है बेटा, यूज होना है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सो एज वी नो, whenever a chemical reaction takes place, कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो द ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक। जो पुरानी बॉन्ड्स होती हैं बेटा वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। एंड द न्यू बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और प्रोडक्ट्स के बीच में नई बॉन्ड क्या होती हैं बेटा, फॉर्म होती हैं। तो ये जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है बेटा, इस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फिजन। और फिजन जो होता है ये दो तरीके से हो सकता है। आज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। बॉन्ड फिजन दो टाइप्स का होता है, एक तो बेटा हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड द अनदर वन इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। होमोलिटिक का मतलब होता है इक्वल शेयरिंग। होमोलिटिक का क्या मतलब होता है, इक्वल शेयरिंग। कि हमारे पास ये ए है, ये भी ए है, तो अगर मैं इनके बीच वाली बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, इस ए के पास, और एक इलेक्ट्रॉन इस ए के पास, क्योंकि दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर रखी थी, इक्वली शेयरिंग कर रखी थी। तो अगर इक्वली शेयरिंग हो तो उसे हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन, अगर वो टूट रही है तो। जैसे हम समझते हैं द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे, इस तरीके से बॉन्ड टूटेगी दैट ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर इज टेकन इक्वली बाय ईच एटम। हर एक पेयर जो है अपना, हर एक जो एटम है बेटा, वो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ले लेगा। तो जैसे हमारे पास ये तो क्या तो सेम एटम्स में होती है कि ये हमारे पास ये ए है, ये भी ए है। इन दोनों के बीच में क्या हुई, मैंने कैटलिस्ट लिया। कैटलिस्ट क्या काम करता है बेटा, व्हाट इज द वर्क ऑफ कैट, क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, बॉन्ड फिजन का होता है सर। बॉन्ड को तोड़ने का काम किसका होता है, कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इसकी बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो ये वाली बॉन्ड इसने क्या कर दी, ब्रेक कर दी। अब दोनों सेम एटम है तो दोनों को सेम हिस्सा मिलना चाहिए। सेम हिस्सा मिलना चाहिए तो एक हिस्सा क्या ले लेगा बेटा, ए ले लेगा। अपने एक इलेक्ट्रॉन इसे ए ने ले लिया। और इसी तरीके से दूसरे वाला ए भी क्या कर लेगा बेटा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा लेगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये जो हमारे पास टाइप की बॉन्ड फिजन हुई है बेटा, जिसके अंदर इक्वली शेयरिंग हो रही है किसकी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस टाइप की बॉन्ड फिजन को हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। बात करें इसके अंदर क्या बनता है, तो हमारे पास एक ए है जिसके पास क्या आ गया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। दूसरा ए है जिसके ऊपर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो अगर किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो मैं बात करूं आपसे कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से क्या बनता है, तो क्या बनता है सर, फ्री रेडिकल बनता है। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देन वी हैव द अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन इज दैट इज नोन एज हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन वो होती है बेटा, या फिर हेट्रोलिटिक बॉन्ड्स क्या होती है सर। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड्स वो होती हैं जो दो क्या हो, डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या कर रही हो, एग्जिस्ट कर रही हो। दो डिफरेंट एटम्स है तो क्या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए is equal to electronegativity of B? Is it right or not? नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन सर अगर हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स है तो कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट आएगी। तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, दोनों की चेंज होगी, तभी इन्होंने बॉन्ड बना रखी है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, देने वाला कोई है ही नहीं। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे, दूसरे वाले से। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, या फिर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक ही क्या है, ज्यादा है, तो एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। कि स्लाइटली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक ही तरफ क्या करेंगे, झुकाव ज्यादा रखेंगे। इसकी तरफ झुकाव ज्यादा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव। और इसके ऊपर कौन सा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर है। तो द बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे दैट वन स्पीसीज टेक्स बोथ द इलेक्ट्रॉन्स,
कि एक स्पीसीज जो है उसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, चुरा लिया। कौन से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर वालों को। एंड द अदर रिमेन डेफिशिएंट ऑफ शेयर्ड पेयर, और दूसरे वाला क्या रह गया बेटा, डेफिशिएंट रह गया, कमी रह गई किसकी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर चार्ज की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हमारे पास कौन सा आएगा बेटा, नेगेटिव। क्लियर है। तो मान लो मेरे पास एक स्पीसीज थी ए एंड बी, एक कंपाउंड है हमारे पास, कैटलिस्ट एक्ट करवाया। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, बॉन्ड ब्रेक, ये वाली बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक होगी। अब सर इसकी तरफ स्लाइटली इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, थोड़े से शिफ्ट हो रखे थे, तो ये क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा लेगा। क्या करेगा बेटा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस बॉन्ड का मतलब है कि ए के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है। और दो इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में क्या बना रखे हैं, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं कि यहाँ पे ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, इन दोनों ने आपस में क्या बना ली, बॉन्ड। तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया समझ में। ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो बी का इलेक्ट्रॉन तो चला गया बेचारे का, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई, डेफिशिएंट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा। देन वी हैव रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं सर, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर फ्री कार्बोकटाइंस एंड कार्बन अनाइन। ये क्या तो फ्री कार्बोकटाइन होते हैं या फिर फ्री कार्बन अनाइन होते हैं। तो कार्बोकटाइन क्या होता है, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं कार्बोकटाइन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोकटाइन बोलते हैं। और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसे बोलते हैं कार्बोनाइन या फिर कार्बन अनाइन। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। देन सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ्री रेडिकल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल। तो अभी अभी पढ़ा हमने फ्री रेडिकल किसकी वजह से बनता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, क्योंकि इक्वली शेयरिंग होगी। ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे आर क्विट रिएक्टिव, और उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए क्या होते हैं, क्विट रिएक्टिव होते हैं। तो क्यों, ये जो है आसानी से रिएक्शंस कर पाते हैं। तो जैसे ये हमारे पास हमने पढ़ा था ए ए, ये वाली बॉन्ड क्या हो गई, टूट गई। किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। दोनों ए के पास क्या आ गया, रेडिकल आ गया। दोनों के पास रेडिकल आ गया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, आगे रिएक्शंस करने में क्या होते हैं, कामयाब होते हैं। क्लियर है। देन वी हैव दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 4 टाइप्स के होते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन के ऊपर रेडिकल आ रहा है और वो किसी भी कार्बन से कनेक्ट नहीं है, वो 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, देन इट इज नोन एज 0 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको, 0 डिग्री फ्री रेडिकल बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट। अगर सर जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल आ रहा है वो एक कार्बन से कनेक्ट है तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री रेडिकल। क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री रेडिकल बोलेंगे। अगर इसी के अंदर बेटा 2 कार्बन एटम्स है कि सर हमारे पास जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल आ रहा है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से कनेक्ट है। तो 2 कार्बन से कनेक्ट होने के बावजूद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक रेडिकल आ रहा है। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन होंगे या 1 हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। और इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 3 होंगे। और इसके पास कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर है। एक बॉन्ड बना रखी है, एक हाइड्रोजन के साथ बना रखी है, एक ऊपर बना रखी है और एक क्या है, रेडिकल है। क्लियर है। तो ये हमारे पास कितने डिग्री रेडिकल होगा बेटा, फटाफट बताइए। 2 डिग्री रेडिकल होगा क्योंकि 2 कार्बन से कनेक्ट है। अगर सर इसी के अंदर मैं बात करूं कि कार्बन के ऊपर रेडिकल है और वो 4 कार्बन के साथ कनेक्ट है, 1 2 3, 4 के साथ हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट द 4 कार्बन एटम्स अलोंग विद रेडिकल। नो सर, रेडिकल जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ बॉन्ड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम 4 कार्बन को काउंट नहीं कर सकते हैं विद दिस कार्बन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन एटम है बेटा, 3 कार्बन एटम है। तो बताओ क्या बोलेंगे इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री रेडिकल। इनके हमने और भी अच्छे से नाम पढ़ रखे हैं फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। क्या नाम था इसका, 0 डिग्री वाले को 0 डिग्री कहते हैं सर, 1 डिग्री को क्या कहते हैं, प्राइमरी, 2 डिग्री को क्या कहते हैं, सेकेंडरी, 3 डिग्री को क्या कहते हैं बेटा, टर्शरी। 3 डिग्री के लिए हमारे पास प्रीफिक्स कौन सा आता है, टर्ट, दैट इज TERT। 2 डिग्री के लिए क्या आता है बेटा, सेक।
दैट इज SEC, और 1 डिग्री के लिए क्या आता है बेटा, प्राइमरी, दैट इज P। क्लियर है? तो ये जो है हमने 4 टाइप्स के फ्री रेडिकल्स तो पहले भी पढ़ रखे थे सर, पहले भी हम इनके बारे में पढ़ चुके कि एक कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री बोलते हैं। 3 से कनेक्ट है तो उसे क्या बोलते हैं, 3 डिग्री बोलते हैं। तो ये चीजें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सर। तो यहाँ पे ऐसा क्या खास बात कैसी खास बात आ गई? तो बेटा ये जो रेडिकल्स है, मैंने आपको अभी भी बताया, ये क्या होते हैं, थोड़े से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बाकी स्पीसीज के कंपैरिजन में। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, एक अलग कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो अब इसके अलावा मैं आपसे 2 कैटेगरीज और डिस्कस करना चाहूंगा कि एक तो हमने 0 डिग्री कर लिया सर, 1 डिग्री कर लिया, 2 डिग्री कर लिया, 3 डिग्री कर लिया, या फिर एक कैटेगरी और डिसाइड कर लेते हैं, दैट इज यहाँ पे आपके पास रेडिकल आ रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर। किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये वाला जो ग्रुप है, इन अवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस दैट अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक वैलेंसी जो है हाइड्रोजन की खाली कर दी, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा फिनाइल। अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे CH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? एक वैलेंसी खाली है। इसको हम बोलते हैं बेटा बेंजाइल। अगर इसी के अंदर एक कार्बन है, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ और 2 वैलेंसी खाली है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बेंजल। और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों वैलेंसीज खाली है बेंजीन रिंग के ऊपर, तीनों वैलेंसीज खाली है, तो इसे बोलते हैं बेंजो। क्लियर है? तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, आपका पढ़ा चुका हूं बेटा मैं इसको, फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर पढ़ा था हमने। तो ये आपको जो है रिमेंबर रखने हमेशा। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बेंजाइल। CH2 ग्रुप दिख रहा है, लेकिन एक वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, तो एक वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? रेडिकल। आ गया समझ में? तो इस पूरे ग्रुप का क्या नाम है? बेंजाइल। और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? बेंजाइल रेडिकल बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। देन वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेडिकल्स, कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा सर? तो इट इज क्या एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के बिहाफ पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन हमें क्या कहता है? मोर द अल्काइलेटेड ग्रुप, जितने ज्यादा अल्काइलेटेड ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। ये आगे लिखा भी हुआ है, मोर द अल्काइल ग्रुप्स, मोर इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उतने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, एंड मोर आर द कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, उतने ही कंजुगेटेड क्या होंगे बेटा? स्ट्रक्चर्स होंगे, एंड मोर इज द स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास? स्टेबिलिटी होगी। तो अगर मैं बात करूं आपसे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो आप मेरे को ये बताओ कि मेरे पास एक CH3 रेडिकल है और एक CH2CH3 है, इसके अंदर ये बताओ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स किस में ज्यादा है? सेकंड वाले में ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अभी अगर मैं इसमें एक और बात करूं कि CH है, CH3 कार्बन, H रेडिकल एंड CH3, सेकंड और थर्ड में से किसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं? थर्ड वाले में, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी में मैं बात करूं बेटा, CH3 है, कार्बन है, रेडिकल है, CH3 है, और ऊपर भी CH3 लगा हुआ है, किसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं? अगले वाले में, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो 0 डिग्री रेडिकल इज लीस्ट स्टेबल, आफ्टर दैट 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 0 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन बोथ ऑफ देम, एंड द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। देन वी हैव अनदर रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज नोन एज कार्बोकटायन। अभी अभी पढ़ा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या बोलेंगे? कार्बोकटायन बोलेंगे। तो इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिटिक फिजन। ये किसकी वजह से बनता है बेटा? हाइड्रोलिटिक फिजन की वजह से बनता है। इट इज द कार्बन विद 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है? कार्बन होता है किसके साथ? 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एंड अ पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या लगा होता है बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। सो यहाँ पे हमारे पास मान लो कि कार्बन है, इसके साथ मैंने OH ग्रुप लगा रखा है और ये वाली बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, तो OH कौन से ग्रुप को लेके जाएगा?
नेगेटिव वाले ग्रुप को लेके जाएगा, क्योंकि OH में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ये जो इतनी लंबी चेन थी, इसमें इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया, OH नेगेटिव। और अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? देन वी हैव टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायंस। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो किसी कार्बन से कनेक्ट नहीं, दैट इज नोन एज 0 डिग्री कार्बोकेटायन। देन वी हैव कार्बन है और इसके ऊपर CH3 कनेक्टेड है, और एक क्या है, CH2, और साथ में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कितने डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। CH है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। समझ आया नहीं आया? कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 3 कार्बन के साथ कनेक्ट है, दैट इज नोन एज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। 4 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 डिग्री होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या, चारों वैलेंसीज कंप्लीट है, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। लेकिन क्या बेंजाइल कार्बोकेटायन हो सकता है? ये कौन सा ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप है, एक वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी की जगह कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइल कार्बोकेटायन। क्लियर है? जैसे हमने बेंजाइल रेडिकल पढ़ा था, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, बेंजाइल कार्बोकेटायन होता है। आफ्टर दैट स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। हम स्टेबिलिटी किसके भी आप पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के भी आप पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कोई बता सकता है? प्लस आई इफेक्ट क्या होता है बेटा, प्लस आई मैंने आपको बोला था, प्लस आई है तो क्या होगा, 4 कार्बन एटम वाला होगा। ये 4th कार्बन एटम तक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और साथ में क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है। और ये प्लस आई माइनस आई किसके भी आप पे करते हैं, इस कार्बन के भी आप पे या एक्स के भी आप पे, एक्स के भी आप पे, मतलब एक्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता तो क्या करता, गेन करता, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्लियर है? और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या होता चला जाएगा, डिस्पर्स होता चला जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए, बहुत सारे क्या होने चाहिए, अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। एंड प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये कार्बोकेटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं यहाँ पे करवाता हूँ, CH3 है, पॉजिटिव चार्ज है, बेचारे के पास कोई है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोई है ही नहीं और पॉजिटिव चार्ज देने के लिए। CH2 है, CH3 है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, इट विल हैव मोर इफेक्ट। आफ्टर दैट CH3 कार्बन, CH3, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास भी डिस्पर्स हो रहा है और इसके पास भी डिस्पर्स हो रहा है, मोर आई इफेक्ट। तो 2 डिग्री क्या होगा, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। आफ्टर दैट बेटा कार्बन, 3 कार्बन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा इसकी क्या होगी, और भी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है, 3 डिग्री, आफ्टर दैट 2 डिग्री, आफ्टर दैट 1 डिग्री, एंड एट लास्ट 0 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर है बेटा? देन वी हैव, अच्छा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मोर द अल्काइल ग्रुप्स दे गेट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। एंड मोर द पॉजिटिव चार्ज, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या होता चला जाएगा, न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा। हेंस मोर इज द स्टेबिलिटी, और उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? आफ्टर दैट कार्बन आयन, तो कार्बन आयन क्या होगा बेटा, दे आर कार्बन विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, कार्बन जो है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ले जाएगा। तो 6 तो बेचारे के पास थे ही, एक यहाँ से था शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से था, टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आगे, टोटल कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। क्लियर है? दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे CH3 जेड है, जेड के इलेक्ट्रॉन्स को CH3 ले गया, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और जेड के पास कौन सा है, पॉजिटिव।
दे एक्ट एज लुईस बेस, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट करते हैं? लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाले क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है OH नेगेटिव को डोनेट करने वाले कौन होंगे? OH नेगेटिव को डोनेट करने वाले बेस। इसी तरीके से ये तो सर हमारे पास एज अ प्रोटॉन हो गया कि H पॉजिटिव को डोनेट करने वाले एसिड होते हैं। H पॉजिटिव को गेन करने वाले क्या होंगे? वो भी एसिड होंगे, वो बेस होंगे। तो H पॉजिटिव को गेन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? पॉजिटिव वाले को गेन कर रहे हैं तो नेगेटिव वाले को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाली स्पीसीज क्या होती है? लुईस बेस। दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलिटिक फिजन। किसके भी आप पे बनते हैं बेटा? हेटेरोलिटिक फिजन के भी आप पे। देन वी हैव स्टेबिलिटी। क्या है बेटा? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो मोर द अल्काइल ग्रुप, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे मोर द रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बेटा? रिलीज करेंगे। एंड मोर इंटेंस द चार्ज बिकम्स, और उतना ही ज्यादा चार्ज क्या हो जाएगा? इंटेंस होता चला जाएगा। क्लियर है? तो वही बात आ गई हेंस लिस्ट विद द स्टेबिलिटी। और जितना ज्यादा चार्ज इंटेंस होगा उतनी ही कम क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। कि यहाँ पे CH3 है, नेगेटिव है, तो किसी को भी नहीं देना पड़ रहा, जो भी इलेक्ट्रॉन है CH3 के पास ही है। यहाँ पे कार्बन है CH2 CH3, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको प्रोवाइड कर रहा है बेटा? इस CH3 को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किससे? 0 डिग्री वाले से। आफ्टर दैट ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन्स को अपना नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर रहा है? 2 कार्बन्स को। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? और भी कम हो जाएगी। फिर किसकी आएगी? 2 डिग्री की। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, एक कार्बन पे 3 कार्बन एटम्स लगे हुए, तो ये इसको अपना नेगेटिव चार्ज कितने कार्बन्स को डिस्पर्स करना पड़ेगा? 3 कार्बन्स को। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? 3 डिग्री कार्बो अनाइन की। आ गया समझ में? देन वी हैव टाइप्स ऑफ अटैकिंग एजेंट्स। के अटैकिंग एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं? तो अटैकिंग एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? एक तो होता है फ्री रेडिकल, जैसा कि हमने पढ़ा है, विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास एक रेडिकल बना हुआ है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? अटैक करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटेगी। देन वी हैव सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन कौन रखेगा बेटा? जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। कौन सा चार्ज हो बेटा? नेगेटिव चार्ज हो। इज इट क्लियर और नॉट? तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो विद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या हो? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। दे ऑल्सो एक्ट एज लुईस बेस। वो किसकी तरह एक्ट करेंगे? लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। एंड न्यूक्लियस लव स्पेसिस। दे आर आइदर, क्या तो वो क्या होंगे बेटा? न्यूट्रल होंगे विद लोन पेयर, जिनके पास क्या प्रेजेंट हो? लोन पेयर। न्यूट्रल विद लोन पेयर स्पीसीज को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। याद रखना है। जैसे NH3 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? 7 होता है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। बॉन्ड कितनी बना रखी है? 3 बना रखी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या रह गए? फ्री। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे? नाइट्रोजन के ऊपर। 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बना रहे हैं? लोन पेयर। तो ये मॉलिक्यूल है तो कैसा बेटा? न्यूट्रल है। चार्ज कैसा है? इसके ऊपर 0 है, लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। आ गया समझ में? नेगेटिवली चार्ज आयंस को भी क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे Cn नेगेटिव चार्ज हो गया, X नेगेटिव हो गया, या फिर OH नेगेटिव हो गया। दे ऑल आर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव अनदर स्पीशीज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। फाइल का मतलब क्या होता है बेटे? अट्रैक्शन। तो नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन कौन रखेगा? पॉजिटिव वाला। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है क्या? विद विद पॉजिटिव चार्ज हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम होते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस एसिड की तरह। दे आर आइदर, क्या तो वो न्यूट्रल होंगे, जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, AlCl3 हो गया। एल्यूमिनियम के ऊपर एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? 13 होता है। पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में
3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना रखी है, तो लोन पेयर तो बचा ही नहीं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल है लेकिन साथ में लोन पेयर भी प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। आ गया समझ में। देन वी हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्लियर है, क्योंकि उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है बेटा, इसके अंदर मेनली हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन आएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज एडिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, and the fourth one is rearrangement reaction. So ये जो चारों reactions है बेटा, these are the basic reactions which you have to know to for starting the chapter हाइड्रोकार्बन। अगर आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ने से पहले इन चारों रिएक्शंस के बेसिक मैकेनिज्म आपके पता होने चाहिए, तभी आप उन रिएक्शंस को क्या कर पाओगे, मास्टर कर पाओगे। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा इनके बारे में। आफ्टर दैट इनका जो कंप्लीट बेसिक पार्ट है या फिर कंप्लीट जो पार्ट है वो सारा का सारा हम किसमें स्टडी करेंगे, हाइड्रोकार्बन के अंदर। क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या है, इट्स अबाउट रिएक्शंस which occur for alkanes, alkenes, alkynes and aromatic compounds. So the first reaction is substitution reaction. चार टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले कौन सी आ रही है बेटा, substitution reaction। तो a reaction in which atom और group of atoms are substituted, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं बाय द अनदर एटम, दैट आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सर ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई कि हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास दूसरा एटम है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या गया, AC आ गया और B को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सरासर। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हो। तो ध्यान से देखो बेटा, A प्लस बी सी, तो A जो है यहाँ पे C के साथ आ रहा है और B अलग हो जा रहा है। दोनों रिएक्शंस क्या हैं, सेम है अभी तक। और अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन सर दोनों रिएक्शन तो सेम है, आप क्यों कह रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैटलिस्ट। If there is a presence of catalyst, then it is known as substitution reaction, and if the reaction occurs due to reactivity of an atom, then it is known as displacement reaction. कैटलिस्ट क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। किसके बीच की बॉन्ड ब्रेक करेगा, बी और सी के बीच की बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जिसके कारण यहाँ पे एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ए के ऊपर मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा, AC, और बी क्या हो जाएगा, बाहर। दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम एक ले सकते हैं, CH4 है, इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट बॉन्ड ब्रेक करेगा, Cl और Cl के बीच की बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे H के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो HCl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो CH3Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, CH3Cl। दैट इज नोन एज कंप्लीटली अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन के अंदर क्या होगा, इन दिस मल्टीपल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, सिंगल बॉन्ड के अंदर, ड्यू टू एडिशन ऑफ सम एटम्स, किन्हीं एटम्स के एडिशन के वजह से। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास क्या है, मैं ऐड करवा रहा हूं, मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। इसके अंदर मैं ऐड करवा रहा हूँ HCl को, तो HCl को ऐड करवा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो H और Cl के बीच की बॉन्ड क्या हो गई, ब्रेक। H के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे सर कौन सी बॉन्ड टूटेगी, तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सी है, सिग्मा या पाई। पाई बॉन्ड क्या होती है बेटा, सिग्मा से वीक होती है, तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगी, इजिली ब्रेक हो जाएगी। तो ये वाली बॉन्ड इजिली क्या हो गई, ब्रेक हो गई। एक के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव पे कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला, नेगेटिव पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला। तो मिलके क्या बनाएगा, CH3, और CH2 के ऊपर क्या आ गया, Cl। आ गया समझ में, दैट इज CH3 CH2 Cl।
दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? अगर हम बात करें बेटा इसी के अंदर अनसिमेट्रिकल अल्कीन की, CH यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक और कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रही है, CH2, इस पे एक हाइड्रोजन है और इसके साथ एक बॉन्ड बना रखी है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, CH3। इसमें मैं ऐड करवा रहा हूँ HCl को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉलो होता है मार्कोनिकफ रूल ऑफ एडिशन। मार्कोनिकफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि क्या तो नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन पे आ सकता है या फिर इस वाले पे आ सकता है। अगर इस वाले पे आया तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा कि CH3 कार्बन H और नीचे क्या आ गया Cl और उधर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो क्या बन गया CH3। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि लास्ट वाले पे चला जाए, CH3 CH2 और यहाँ पे CH2Cl बन जाए। आ गया समझ में? तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा सर? तो ध्यान से देखो बेटा, अब मैं बात करता हूँ कि क्या तो नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे आ रहा है, क्या तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ सकता है, फिर इस कार्बन पे आ सकता है। तो क्या तो इस कार्बन पे आ रहा है, इस कार्बन पे आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा CH3 कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी क्या है CH3 कार्बन कार्बन, क्या तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोकटायन बोलते हैं। अभी अभी पढ़ा है हमने, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या बोलेंगे, कार्बोकटायन। अच्छा यहाँ पे देखो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से, तो कितने डिग्री कार्बोकटायन है, 1 डिग्री। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 से, तो क्या आएगा 2 डिग्री कार्बोकटायन। विच वन इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव। अब पॉजिटिव के लिए कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला कौन से कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, Cl। आ गया समझ में? तो ये वाला ग्रुप हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो नीचे वाला ग्रुप है बेटा ये हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। आ गया समझ में? दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी दैट इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन के अंदर आपको एक ही चीज रखनी है, इट इज अ रिएक्शन इन विच अ स्मॉल मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, इट मोस्टली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, बीटा एलिमिनेशन। तो ध्यान से देखो इसके अंदर क्या होगा, मान लो मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो बीटा एलिमिनेशन कह रहा हूं, उसका मतलब समझना क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में होगी, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। क्लियर है? तो एक्वस KOH की प्रेजेंस में हो रही है। तो ध्यान से देखो बेटा ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कार्बन। और इससे जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, बीटा कार्बन बोलते हैं। तो कौन सी एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन है। तो एक तो फंक्शनल ग्रुप एलिमिनेट होगा, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और साथ में कौन सा ग्रुप एलिमिनेट होगा बेटा, अल्फा वाला या बीटा वाला, अल्फा वाला होगा या फिर बीटा वाला होगा, बीटा वाला होगा सर। तो बीटा वाला जो ग्रुप होगा उसके अंदर भी किसकी एलिमिनेशन होगी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, CH3 कार्बन कार्बन, और यहाँ से फंक्शनल ग्रुप तो चला ही गया, 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे। इसके पास कितने हाइड्रोजन बच गए, 1 हाइड्रोजन बच गया। तो इधर देखो इसने कितनी बॉन्ड बना रखी है, 1 2 3, इसने भी 1 2 3, तो इनके बीच में कैसी बॉन्ड आनी चाहिए, डबल बॉन्ड। तो ध्यान से देखो बेटा, एलिमिनेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गई, डबल बॉन्ड में। एलिमिनेशन का उल्टा क्या होता है, एडिशन। एडिशन में डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गई, सिंगल बॉन्ड में। आ गया समझ में? इज इट क्लियर और नॉट? देन वी हैव द लास्ट टाइप दैट इज नोन एज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के अंदर कुछ नहीं होता बेटा, हमारे पास एक स्टेट चेन कन्वर्ट हो जाती है, किसके अंदर, उसके आइसोमर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूँ CH3 CH2 CH2 CH3, नाम बताओ बेटा क्या होगा इसका, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉर्मल वाली है ना तो क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूं अनहाइड्रस AlCl3 के साथ, अनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये रीअरेंज हो जाएगा, ये वाला कार्बन उठ के कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड वाले कार्बन पे आके रीअरेंज हो जाएगा।
ये हमारे पास क्या बना लेगा, कार्बन 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 एंड यहाँ पे 4 कार्बन। दिस ग्रुप इज नोन एज आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप है, 4 कार्बन है, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो दैट इज नोन एज आइसो ब्यूटेन। इज इट क्लियर और नॉट? तो एन ब्यूटेन किस में कन्वर्ट हो गया, आइसो ब्यूटेन के अंदर विद द एक्शन ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 दैट इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। डबल सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गई, डबल बॉन्ड के अंदर 2 एलिमेंट क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, एक तो फंक्शनल ग्रुप और एक बीटा वाला, दैट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। आफ्टर दैट डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गई, सिंगल बॉन्ड के अंदर with the addition of a reagent having positive and negative charge, that is known as addition reaction. And the first category is कि एक सब्स्टिट्यूएंट ने दूसरे को क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, और हमारे पास एक ग्रुप को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So these are the 4 types of reaction. That's all for today's lecture. After that we will start in our next lecture. Clear? So thanks, take care, goodbye.